बांग्लादेश का सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि मैं राजमहल लोकसभा से बिलोंग कर रहा हूँ और राजमहल लोकसभा का यहाँ पे नाम कई बार लिया गया। झारखंड में बांग्लादेशी प्रभाव का नाम लिया गया। थोड़ा सा वहाँ का इकोनॉमी और यहाँ का भी इकोनॉमी को भी हम थोड़ा समझाएं। हमारे यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रही है, क्या यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हमारे यहाँ जो है जॉब क्रिएशन हो रहा है, इन सब चीज़ों पे अगर हम बोलेंगे, उसके बाद अगर कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ कुछ बढ़िया हो रहा है, तब हमको समझ में आएगा। पूरा का पूरा बजट इतने घंटों का सुन लिए, समझ में नहीं आया कि आखिर में क्या हो रहा है। तीसरे बार की सरकार बनने के बाद अगर अभी भी आप इसी तरह घुमाते रहेंगे और देश को गर्त में ले जाते रहेंगे तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी ही है। झारखंड के तरफ से हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि सर माइनिंग में हम लोग आपका जा कर के देते हैं, पूरे देश को हर एक चीज़ देते हैं। जितना माइनिंग होता है और उसका जितना रॉयल्टी और जितना हमारा बकाया पड़ा हुआ है, कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, वहीं अगर हमें मिल जाए तो हम अपना झारखंड का विकास कर लें। उसके जगह पे जब पीएम आवास की बात की गई, पीएम आवास हमारे यहाँ रोका गया। पीएम आवास भी अगर दे देते, वहाँ पीएम आवास बंद होने के बाद हम लोगों ने हमारे यहाँ झारखंड में अपना आबू आवास स्टार्ट किया। ऐसे कई योजनाओं में झारखंड को जो है आपका अनदेखा किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ की हेमंत सरकार से मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं 5 महीना जेल में रहने के बाद भी वो बाहर निकले और किस तरह से लगन के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हर एक योजना निकाल करके देखिए, उनसे सीखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश का सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि मैं राजमहल लोकसभा से बिलोंग कर रहा हूँ और राजमहल लोकसभा का यहाँ पे नाम कई बार लिया गया। झारखंड में बांग्लादेशी प्रभाव का नाम लिया गया। थोड़ा सा वहाँ का इकोनॉमी और यहाँ का भी इकोनॉमी को भी हम थोड़ा समझाएं। बांग्लादेश सर, बंगाल और बांग्लादेश हमारे बगल में ही है। हमारे यहाँ से कई टन्स में जो है आपका हमारे यहाँ से पत्थर जाता है, वो पूरा का पूरा अपना शोर लाइन हमारे यहाँ के पत्थर से बना रहे हैं। आपका जाकर के पूरा का पूरा पूरे विश्व का क्लॉथ इंडस्ट्री वहाँ पे जाके बस गया है। वहाँ पे आपका जीडीपी क्या है और हमारे जीडीपी क्या है, उसको समझ लीजिए। वहाँ से लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? आज तो आपका जाकर जो इकोनॉमी बांग्लादेश की है, उल्टा जो है हमारे यहाँ से 2 लोग वहाँ नौकरी लेने के लिए जाएंगे। जो स्थिति यहाँ आप लोग देश की बना के रखे हैं, कोई जॉब क्रिएशन तो है नहीं। दूसरा जो है, कोविड के बाद से अभी तक जॉब क्रिएशन के साथ जो है एक तुलनात्मक बात होनी चाहिए कि कितने जॉब का नुकसान हुआ और प्रत्येक वर्ष आप कितने जॉब नए क्रिएशन किए, पुराने में घुसाए नहीं, कितने नए जॉब क्रिएशन किए, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आंकड़ों का खेला खेल करके यहाँ पे सिर्फ पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और तो और हम कहेंगे कि बांग्लादेश की जहाँ तक बात की जा रही है, हमारे यहाँ से आपका गोड्डा में पावर प्लांट है, वहाँ पूरा का पूरा बांग्लादेश के लिए बिजली जा रहा है और हमारे यहाँ देश या कहिए झारखंड के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो बांग्लादेश की स्थिति तो हमसे बहुत बढ़िया है। और मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से झारखंड में माइनिंग हो रहा है, रेलवेज को हम लोग दे रहे हैं, उसके बनिस्पत जितना हम लोग को मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको झारखंड के स्टेट से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि जितना वहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासियों ने झारखंड में जो है बीजेपी और बीजेपी अलायंस को नकारा है, इस बात से उनको अभी समझ में आनी चाहिए कि लगातार जो वो गलती कर रहे हैं उनको सुधारना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे बजट को अगर हम सर समय में ही ख़त्म करूँगा सर, घंटी आपने बड़ा जल्दी बजा दिया कि पूरा का पूरा बजट देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ना ये युवाओं के लिए है, ना ये किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ विनती कि विश्व गुरु और भगवान बनने से अच्छा है जो देश ने आपको बनाया है वो बन करके सही ढंग से देश के लोगों के लिए काम कर दीजिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक ढंग से पूरा कर लीजिए। तीसरे बार आप बैठे हैं, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि बैठे हैं, इस देश के लोगों ने अगर आपको बनाया तो जिम्मेदारी है। और भगवान का इतना नाम लेते हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं सर, पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया जाए देश का, जितने भी धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक इम्पोर्टेंस के ऐसे आपके जाके एमपी सीट्स हैं, आपने सबको लूज किया है। ऊपर वाला जो आपको संदेश दे रहा है, अगर वो भी आप नहीं समझ पाए तो हम लोग तो यहाँ इंसान बैठे हैं, हम लोग क्या समझा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह 1990 में आदिवासियों का वोट पाकुड़ विधानसभा में 15% था, तो आज के डेट में बढ़ करके 25% होना चाहिए था। लेकिन आदिवासियों का वोट कहाँ बढ़ा, वो और घट गया।
घटा ही नहीं, कई आदिवासी गांव ही अब नहीं है। हम लोग तो जब बचपन में जाते थे तो आज जो बस स्टैंड कहलाता है पाकुड़ का, उसको हम लोग जानते थे कित्ता जोड़ गांव, और आदिवासियों का गांव था। आदिवासी लोग वहाँ बैर का खेती करते थे, ला का उत्पादन करते थे। एक भी आदिवासी, शायद एक दो घर बचा हुआ होता।